हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट जो हमारे डीएसएसबी पीआरटी में एग्ज़ाम होता है उसका इंग्लिश सेक्शन है। वैसे तो पीआरटी सेक्शन में 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में आपको जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे वो इंग्लिश ग्रामर के मिलेंगे और उसी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न पर आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर वैसे तो मैं बता चुका हूँ ना, इसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो 81 से शुरू होगा, मतलब पहले भी हो सकते हैं। ये आपका जो क्रम है, क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो किधर से भी हो सकता है, बट आपको 20 क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर के पीआरटी सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो इस जो हमने सेट उठाया है उसमें क्वेश्चन जो है 81 से इंग्लिश सेक्शन के पूछे गए हैं। तो आपको हम केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, और उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन इससे मिल भी सकते हैं, बट इस पैटर्न पर तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, बट इससे भी एक दो क्वेश्चन जो है वो आपको फंस सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। और आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए आपको कोई भी सेट सॉल्व करना है या एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो उससे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना, वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी तो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी नहीं पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, और हम लोग नहीं पढ़ते हैं और उसमें एस वाला जो होता है उसको हम लोग सही कर देते हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी हम लोगों के मिस हो जाते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन के जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश हैं, या कोई भी क्वेश्चन है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और कूल माइंड से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं सही से, तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमको एग्ज़ाम्स में नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जो 81 से लेकर के 83 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए क्या इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फील्ड, हाँ, विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है हमारे नीचे उसमें ब्लैंक्स दिया है भरने के लिए, और आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड जो कि बिल्कुल सुटेबल वर्ड हो वो आपको भरना है। और उसके लिए क्या है, 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 जो है वो विकल्प दिए गए हैं, सजेस्ट किए हैं। क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द 4। ठीक है, उन 4 में से आपको क्या करना है, जो करेक्ट वाला है, ठीक है, वो पूछना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, करेक्ट वाला पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से करेक्ट वाला ही चुनना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इनकरेक्ट वाला पूछ लेता है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम लोग हैं कि ये ध्यान से पढ़ते नहीं है, करेक्ट वाला को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं या इनकरेक्ट वालों को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है। क्या बताया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द 4। आपको चारों जो विकल्प हैं उनमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना है। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप एग्जाम्स पे बहुत ध्यान रखिएगा कि करेक्ट वाला पूछा है तो करेक्ट बताइए, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट बताइए। ठीक है, और अगर उसमें पूछा है कौन सा है, मतलब एस वाला है तो वो बताइए, नो वाला है तो वो बताइए। ठीक है, तो ये आप छोटी छोटी जो सावधानियां हैं उनको रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है वो क्या कह रहा है, द कंप्यूटर डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज अ मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है, इसमें एक जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो करना, फिल करना है। अब देखिए इसको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। हाँ, क्या इसमें यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड इन चारों में से कौन सा यहाँ पे हो सकता है। उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले देख लेते हैं ये सेंटेंस है, ये किस
टेंस में है। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा जो है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है ना, ये सारी वर्ब्स भरने की बात हो रही है। जब आपको वर्ब भरने की बात कही जाए तो आपको सबसे पहले सेंटेंस का टेंस देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये सेंटेंस है, जो हमारा ये वाक्य है, वो किस टेंस में है। ठीक है, जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमको जो वर्ब है वो फिल करनी पड़ती है। अब देखिए सेंटेंस जो हमारा वो पास्ट का है। ठीक है, पास्ट का है। पास्ट का है ना, तो पास्ट में क्या करते हैं, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। अगर सेंटेंस पास्ट में है और अफर्मेटिव है तो हमको सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। सेंटेंस अगर पास्ट में है और अफर्मेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। सेंटेंस पास्ट में है और इंटरोगेटिव है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है और इंटरोगेटिव है तो उसमें हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग जाती है और सेकेंड फॉर्म भी लग जाती है। फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, और निगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस हमारा है तो पास्ट इंडेफिनिट का और अफर्मेटिव है, तो इसमें हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन याद भी कर रहे हैं ना तो रूल्स के अकॉर्डिंग याद करने हैं। बगैर समझे कोई भी क्वेश्चन हमको याद नहीं करना है। पहले उसको समझिए और फिर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, प्रोड्यूस। ठीक है, द कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड नॉनसेंस बिकॉज देयर वॉज अ मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, ठीक है, उसके प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक थी इसलिए उसने जो है नॉनसेंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह सकता है। 82 क्वेश्चन, दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज़। देखिए अगर कोई भी दो सेंटेंस बट से कनेक्ट हैं तो उनकी दोनों की जो मीनिंग है वो अपोजिट निकलेगी। ठीक है, बट से पहले वाला सेंटेंस है उसकी मीनिंग, और बट से बाद वाले सेंटेंस के उसकी मीनिंग दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, मोस्टली देखिए क्या देखा जाता है, जो ओल्ड होते हैं उनको रिलैक्स पसंद होता है, ज़्यादा इनर्जेटिक वो नहीं होते हैं। बट यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए दैट, हाँ, फार्मर में बी ओल्ड बट ही इज़ लेस इनर्जेटिक। ओल्ड है और लेस इनर्जेटिक तो मोस्टली होते ही हैं। मोर इनर्जेटिक, मोर इनर्जेटिक नहीं होगा क्योंकि इधर डिग्री में सेंटेंस नहीं है तो इधर भी डिग्री में नहीं होगा। मोस्ट इनर्जेटिक भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, इनर्जेटिक। ठीक है, दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज़ इनर्जेटिक। ठीक है, अगर सेंटेंस देखिए ये भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस इधर डिग्री में होता ना तो बट के बाद वाला भी सेंटेंस डिग्री में होता। ठीक है, ये सिंपल है, कोई डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये लेस इनर्जेटिक तो होगा नहीं, तब तो मीनिंग सेम जैसी हो जाएगी भाई। जो ओल्ड एज पे मोस्टली जो होते हैं, देखिए एक्सेप्शन की अलग बात है, जो सेंटेंस का जो देखिए मोस्टली जो ओल्ड एज होती है उसमें इनर्जेटिक कम हो जाते हैं, एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है, बट वही तो है, तो यहाँ पर आएगा इनर्जेटिक। तो इसका जो मीनिंग सेंटेंस का क्लियर होगा वो किससे होगा, फोर्थ ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। देखिए दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज़ इनर्जेटिक। वो किसान शायद ही हो सकता है बूढ़ा हो लेकिन वो क्या है, इनर्जेटिक है। तो ये सेंटेंस जो है सेकंड वाला हमारा सही हो जाए। तो इस तरीके से आपको देखिए, पहले तो आप क्या करिए, टेंस पढ़ लीजिए सही से, फिर सेंटेंस पढ़ लीजिए। सेंटेंस के बाद जो सेंटेंस हमारे सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सेंटेंस हमारे क्या है, कम्प्लेक्स है। ठीक है, कम्प्लेक्स जो होते हैं तो वो हमारे वर्ड से अगर जुड़े होते हैं तो उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट मीनिंग देगा। बट है, एट है। ठीक है, तो ये सेंटेंस इसके आप रूल्स पढ़ लीजिए। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आप उसको भी पढ़ सकते हैं, बट आप अभी ग्रामर से के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी ग्रामर की बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो 82 में क्या है, इनर्जेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए थोड़ा पेज को बड़ा कर लेते हैं। 83 में देखिए, द मॉनिटर टेक्स केयर। केयर जो होता है ना उसके साथ मोस्टली जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ आता है। ठीक है, तो देखिए ऑफ है, इसमें दो में मिल रहा है हमको, आगे और पढ़ेंगे।
द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास इन, हाँ क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ द टीचर। तो इन किस में आ रहा है, ये, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास इन द अब्सेंस ऑफ द आर टीचर। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए। हाँ, 84 से 86 में देखिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, जो भी वर्ड दिया हुआ है इसको आपको मीनिंग बतानी है। मीनिंग बतानी है वो भी बिल्कुल क्लोज इसके रिलेटेड हो, वो मीनिंग बतानी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो वर्ड है ना, इसके चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और होते तो चारों वर्ड जो हैं उससे रिलेटेड, लेकिन जो सबसे क्लोज हो, ठीक है, वो आपको बताना है मीनिंग में। और अगर आपको यहाँ पर अपोजिट पूछ ले, अपोजिट इन द मीनिंग, तो आपको क्या, जो ज़्यादा अपोजिट है वो आपको बताना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए, राइट, राइट तो हमको सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। राइट, ठीक है, राइट का क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये इसका पहला ही सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्क्ड नहीं होगा, फिनिश्ड नहीं होगा, ना ही स्ट्रेट होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट का क्या हो जाएगा, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का, एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड देखिए क्या होता है, एक एप्रिसिएंट होता है, हाँ, तो वो होता है अंडरस्टूड वाला, बट यहाँ पर ये एप्रीहेंडेड है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाए, अरेस्टेड। इसका सेकंड क्वेश्चन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। 86 में क्या है देखिए, जेन्यून। जेन्यून तो पता ही है, रियल, सिमिलर, अनरियल, फॉल्स। नहीं, क्या होगा, रियल होगा। जेन्यून होता है नेचुरल, जो बहुत ही स्वाभाविक, जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई बनावटी नहीं होती है, तो वो होती है रियल, वास्तविक, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 87 से 89 के लिए क्या कहा गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। आपको क्या करना है, अब अपोजिट मीनिंग में जो अपोजिट है वो बताना है। देखिए, गिल्टी। गिल्टी क्या होता है, गुड। गुड तो नहीं होगा, गिल्टी होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ, इनोसेंट, इंजीनियस या पुलिस। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, और अपराधी जो होता है वो, इसका मतलब होता है इनोसेंट। इनोसेंट होता है बिल्कुल निर्दोष, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिसमें कोई भी अपराध ना किया हो। दूसरा है देखिए 88, देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है, ब्रूटैलिटी मतलब होता है बहुत ही अत्याचार, तबाही, नरसंहार जिसको कहते हैं, ठीक है। मर्सी होती है दया, ठीक है, ये भी सही है। वेस्टेलिटी, क्रोलिटी, बट सबसे जो अच्छा हो जाए, ये सब एक जैसे वर्ड हैं, यहाँ पे सबसे बेस्ट जो होगा वो, ये तो इसका साइन हो जाएगा, ये भी इसका साइन हो जाएगा। मर्सी है थोड़ा दया, लेकिन सबसे अच्छा है ह्यूमैनिटी, ठीक है, जिसके अंदर मानवता होती है, तो वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ब्रुटैलिटी, मतलब नरसंहार, अत्याचार जो बहुत ज़्यादा करता है। और मानवता जिसके अंदर होता है वो बहुत ही सबको रिस्पेक्ट करता है, सादगी रहती है, और सबको, सबके प्रति काइंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं फैट। फैट तो पता ही है, बहुत ही मोटा, क्लीन, साफ सुथरा, मीन, मीनिंग हो गया, वीक, कमज़ोर होता है, लेकिन लीन होगा इसका, ठीक है। ये है तो रिलेटेड फैट से, बट सबसे बेस्ट रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, ठीक है। तो फैट का क्या है, लीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 से 91, इसमें क्या कहा गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडम फ्रेज। आपको क्या करना है, देखिए ये वोकोप का पोर्शन है। हर एक वनडे एग्जाम में क्या होता है, एक दो आपसे आइडम फ्रेज भी पूछे जाएंगे, बनवर्ड्स भी पूछे जाएंगे, साइनो भी पूछे जाएंगे, एंटो भी पूछे जाएंगे। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जहाँ से भी मीनिंग मिले, किसी गाइड से, किसी ग्रामर की बुक से, या किसी भी
किताब से आप पर डे उसकी अपनी वोकैब को इनरिच करने के लिए पर डे 2-4 वर्ड जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। उसके लिए चाहे तो आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपका वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और सभी लोगों के ये नहीं सही हो पाते हैं। अगर आपको इनको सही करना है तो पहले से ही आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसके लिए आप चाहें तो एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। पर डे जो है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको याद कर सकते हैं, उनकी मीनिंग है, स्पेलिंग है, ठीक है। तो आप इनको बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो इसके लिए जो बुक्स होती हैं उनमें भी दे रखे हैं, बट आप न्यूज़पेपर का भी जो है हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप अपनी वोकैब को इनरिच कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से तब इनकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए 90 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई, इसका हिंदी में क्या होता है? हिंदी में होता है मतलब एक तरीके से अपनी गलती को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट अब्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो बेस्ट अप्रोप्रिएट है। तो हाँ, और देखिए 91 में क्या है? इसमें है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का होता है हिंदी में चुप्पी तोड़ना। मतलब 4-5 लोग बैठे हुए हैं एकदम में शांत से और एकदम से जो है वहाँ पर बातचीत स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए जो वह वर्ड होता है टू ब्रेक द आइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ठीक है, बातचीत शुरू करना। उसके बाद देखिए 90 से 93 में देखिए क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट, हाँ, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड, ठीक है। ब्लो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, विच मे वे इम्प्रूव द सेंटेंस, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है? सो कोई भी ये सेंटेंस देखिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ये बोल्ड है, बोल्ड पार्ट है, जो बोल्ड वर्ड है। तो इन चारों वर्ड जो हैं इससे इसके स्थान पे कौन सा इम्प्रूव हो सकता है, मतलब इसको हटा करके, और ये कौन सा वर्ड यहाँ पे सही सुटेबल मीनिंग क्लियर करने के लिए हो सकता है। हालांकि है ये भी सही, ही टोल्ड हिज टेल, ठीक है, उसने अपनी कहानी कही, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? जो बेस्ट अप्रोप्रिएट हो, जो बिल्कुल सही इसकी मीनिंग क्लियर कर रहा हो ग्रामेटिकली, वो आपको लगाना है। तो आइए मैं बताता हूँ, कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए ही टोल्ड हिज टेल, देखिए टेल जो होती है ना, टेल हो या स्टोरी हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वर्ड बना हुआ है नरेट। हम लोग क्या करते हैं? स्टोरी को नरेट करते हैं, कहानी को क्या करते हैं? नरेट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होता पोइट्री, पोइट्री होता या पोइम होता, तो हम उसके लिए रिसाइट लगाते, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रोज हो या ड्रामा हो या स्टोरी हो, तो उसके लिए हम लोग नरेट लगाते हैं। और यहाँ पर कोई भी पोइट्री हो, सॉन्ग हो, तो उसके लिए हम लोग सिंग या रिसाइट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्योंकि स्टोरी है, टेल मीन्स क्या होता है? स्टोरी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है सही हो जाए, यानी कि बोल्ड जो अक्षर है ये टोल्ड है, तो इसको हम इससे रिमूव करके, मतलब इसको रिप्लेस करके नरेट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो 1 ऑप्शन हमारा सही हो जाए, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। आई प्रिपेयर टी। अब देखिए प्रिपेयर है जो ना, उसके लिए प्रिपोजिशन हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टू, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है? 1 वर्ड होता है, अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ग्रामर में दिए होते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कोई भी एक सेंटेंस या कोई भी एक फ्रेज दिया जाएगा, उसके लिए एक सुटेबल वर्ड क्या हो सकता है? देखिए अ प्लेस वेयर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट, theories
आर प्रिजर्व्ड फॉर एग्जिबिटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी देखिए अस्तबल तो में क्या करते हैं हम लोग, घोड़े जहाँ पे रखते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, स्टूडियो में भी जो है बुक्स हैं और मैगजीन्स हैं। बट जो पुरानी चीज़ें होती हैं, ठीक है, या जो बहुत ही आर्ट वाली चीज़ें होती हैं, क्यूरियस चीज़ें होती हैं, वो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। ठीक, तो इसके लिए पहला वर्ड हमारा सही हो जाएगा, अ प्लेस वेयर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट क्यूरियस आर प्रिजर्व्ड फॉर एग्जिबिटेड। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वर्ड म्यूज़ियम। ठीक है, म्यूज़ियम में ही क्या होता है, पुरानी चीज़ें या आर्ट की चीज़ें या बहुत ही क्यूरियस वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटेड विद गॉड और रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन या गॉड से रिलेटेड क्या होता है, देखिए ह्यूमैनिटी हम्बली तो मानव है, वर्चुअस भी मानव के लिए होता है, गॉडली नहीं, होली पवित्र, जो पवित्र चीज़ें होती हैं वो गॉड से रिलेटेड होती हैं और रिलीजन से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होली होली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या है, 96 से 100 तक के लिए क्या किया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव वन ब्रीफ पैसेज विथ 5 क्वेश्चन फॉलोइंग द पैसेज, रीड द पैसेज इज, हाँ क्या करना है आपको, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन बट द आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पैसेज भी दिया होता है, जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखिए पैसेज जो होता है बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें एक या दो क्वेश्चन नहीं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसेज को बहुत ही कायदे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शन भी कायदे से सब पढ़ेंगे, तब जाके उसके आंसर हम लोग देंगे। सबसे अच्छा तरीका तो एक और भी हमने बताया था पहले, कि आप क्या करिए, पैसेज से पढ़ने से पहले जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए। अगर आप देखिए, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि पहले मैं पैसेज पढ़ूँ बाद में क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्वेश्चन को सॉल्व तो बाद में ही करेंगे हम लोग, लेकिन पैसेज को पढ़ने से पहले क्या करिए, उसके जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं उनको सरसरी नज़र से मतलब उनको पढ़ लीजिए। उसका एक बेनिफिट ये होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले ही, फिर आप उसको पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को जो है आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रहेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग बाद में फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि और अच्छे से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे या उनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पहले ही पैसेज को पढूं बाद में क्वेश्चन टच करूं, तो आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद में पैसेज पढ़िए, फिर आंसर उसके बाद में पढ़ पढ़ के क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो क्या करना है, चलिए खैर पढ़ लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं पैसेज क्या कह रहा है, स्टैमरिंग इज़ अ हैबिट डिसऑर्डर लिंक्ड विद लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्टैमरिंग मीन्स क्या होता है, हकलाना। जो कोई भी होता है व्यक्ति, ऐसे देखा होगा कि एक एक दो दो बार शब्द को क्या करते हैं हम लोग, अटर करते हैं, तो उसको स्टैमरिंग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टैमरिंग इज़ अ हैबिट डिसऑर्डर। ठीक है, हाँ, लिंक्ड विद अ लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कुछ लोग जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कहीं नई जगह पे जाते हैं, अचानक से कोई कुछ पूछ लेता है, तब भी हम लोग जो है स्टैमरिंग एक दो बार हकला जाते हैं। तो ये किस लिए होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनमें कम होता है उसमें होता है। और देखते हैं चलिए, तो इसको थोड़ा हम लोग समझते भी चलेंगे। बेसिकली फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज देयर आर 4 स्टेज। ठीक है, स्पेशली जो जनरली होता है किस में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, जो किसी भाषा को सीखते हैं, देयर आर 4 स्टेज, 4 स्टेज बताई गई हैं। द फर्स्ट इज लर्निंग टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज। पहली स्टेज क्या होती है, जो बोली हुई भाषा को सीखने और समझने में। एंड द सेकेंड इज स्पीकिंग, और दूसरा किस में, बोलने में। बोथ दीज यूजली डेवलप, वो दीज यूजली डेवलप अराउंड द एज ऑफ 2। ठीक है, तो जो पहली दो स्टेज बताई हैं वो 2 साल के आसपास होती हैं, जब बच्चा क्या करता है, अपने सोसाइटी में जो लैंग्वेज हैं उनको समझने में, सीखने में
द थर्ड इज़ स्पीकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो तीसरी होती है जो जटिल सेंटेंस होते हैं उनको सीखने में, विच डेवलप एट अराउंड द थ्री, एंड द फोर्थ इज़ व्हेन द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस द रिटन अल्फ़ाबेट। और तीसरी स्टेज होती है उस समय भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो बच्चा क्या करता है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको सीखने में, या जो रिटन लैंग्वेज होती है उनको सीखने में। इन 80% ऑफ चिल्ड्रेन वाइल द थर्ड एंड द फोर्थ स्टेज एट प्ले। और 80% जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में जब आती है जब वो तीसरी या चौथी स्टेज पर जो है होते हैं। द फर्स्ट टू गेट डिस्टर्ब, और पहली फिर जो होती हैं वो उससे डिस्टर्ब होती हैं। क्यों डिस्टर्ब होती हैं, देखिए, टू गेट to get disturbed because something new is being incorporated in the mind। ठीक है, उनके दिमाग में क्या होता है, कुछ एक जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, जो न्यू वर्ड्स होते हैं वो आते हैं, इस वजह से डिस्टर्ब होते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल वट। हाँ, तो ये मतलब एक कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मल है। वट What over cautious mothers do this fret a lot, and the child develop a fear which learnt later manifests itself as stammering। लेकिन कुछ मॉम होती हैं, कुछ मदर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं, और उस वजह से क्या होते हैं, बच्चे के अंदर डर डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से भी है जो वो लोग स्टैमरिंग करने लगते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा डांट फटकार के उस तरीके से हर बात पे उनको टोकना, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ हो जाता है, तब भी जो है उनके अंदर स्टैमरिंग की जो हैबिट है वो हो जाती है। इनफैक्ट मोस्ट takes looks on stammering stage in bold that had had there not been any overcautious mother, hardly any one would have suffered from stammering. Fluency can be incorporated in the speech of such patient through hypnosis। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पैसेज है जो हम लोगों ने पढ़ा। आइए इसके जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग भी इसको क्या करिए, जैसे मैंने तो पढ़ के आपको बता दिया, आप इसको अपने आप से भी वीडियो रोक करके या उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए। मैंने सारे वर्ड्स की तो मीनिंग नहीं बताई है, अगर आपको नहीं भी मीनिंग पता, वैसे तो पैसेज ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको मीनिंग नहीं क्लियर हो रही है तो आप इसको वीडियोस रोक करके या किसी और डिक्शनरी या गूगल पे सर्च करके इस आपको पैसेज को पहले कायदे से समझ लीजिए। अभी तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैबिट में डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी वो कोप पे, अगर आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी है तो आप पैसेज को समझ लेंगे बढ़िया से, और फिर आप उसके आंसर भी दे पाएंगे। जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में होते हैं तब तो चलो ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन मैच कर रहा है वहीं से जो है पैसेज का सेंटेंस हम लोग उतार देते थे, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी इंग्लिश में वर्ड पावर भी साथ ही साथ बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आप सेंटेंस में जो पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनको समझ सकें, और फिर जो है उसके आंसर भी आप दे सकें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो सॉरी क्या बोलते हैं पैसेज नहीं समझ में आया है, तो आप वीडियो को रोक करके एक दो बार पैसेज को पढ़िए और फिर जो है उसके क्वेश्चन के आंसर को दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है, स्टैमरिंग इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ। ठीक है, स्टैमरिंग मतलब क्यों होती है, ये मैंने पहले ही दिखे बताया था। क्यों, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उसके अंदर अधिकतर स्टैमरिंग होने लगती है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या है देखिए 97 में, द सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज स्पीकिंग। ठीक है, जो उस सोसाइटी में स्पीकिंग मतलब जो बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं, तो हाँ देखिए द सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज स्पीकिंग, जो वहाँ पर सोसाइटी में बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं उनको सीखता है बच्चा। ठीक है, सेकेंड स्टेज में
98 में देखिए, आर बेसिकली द रीज़न फॉर डेवलपिंग अ फेयर इन द चाइल्ड्स माइंड। हमने बताया था, हमने आप लोगों को पैसेज पढ़ा था, क्यों बच्चों के अंदर डर कब पैदा होता है, जब जो मदर ओवर कॉशियस मदर, ठीक है, जब मम्मी लोग बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति चिंतित होती हैं, उनको डराती धमकाती रहती हैं, तो भी उनके अंदर जो होता है वो स्टैमरिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 99 क्या कह रहा है, देखिए, फ्लुएंसी इज सच पेशेंट कैन बी इनएप्रोप्रिएट, हाँ, इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट थ्रू हाइप्नोसिस। ठीक है, हाइप्नोसिस क्या होता है, जो सामंजस्य होता है उसके अकॉर्डिंग भी जो है बच्चों में जो फ्लुएंसी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो इसका पहला क्या हो जाएगा, हाँ, हाइप्नोसिस। ठीक है, तो ये पहला ही वर्ड इसका हो जाएगा। लास्ट और 100 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वाई द टाइम, हाँ, why the time the child becomes 2 year old he can, हम्म, फिर से पढ़ते हैं। By the time the child becomes 2 year old he या she can speak complex sentences, only understand spoken language, understand and speak simple language, write the alphabet। ठीक है, हाँ, ओनली अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, जो बोली हुई लैंग्वेज होती हैं उनको ही समझ सकता है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए 20 क्वेश्चन थे जो DSSB के PRT सेक्शन में पूछे जाते हैं। और भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।